कैसे हैं? बढ़िया। आई विश सब अच्छा ही होगा और विश करते रहा करिए सुबह सुबह जब भी उठिए तो गॉड से प्रॉमिस, गॉड से विश किया करो कि आज भी सब कुछ अच्छा रहे और जल्दी से चीज़ें सब कुछ शॉर्ट आउट हो जाए। ठीक, तो आई विश जल्दी से चीज़ें सही हो जाएं और हम लोग आमने सामने इस लेक्चर को और प्रोफिशिएंसी से पढ़ सकें। ठीक है, टिल देन आज का लेक्चर शुरू करते हैं बेटा। इसके पहले वाले टॉपिक में हमने क्या पढ़ा था? इसके पहले वाले टॉपिक हमने पढ़ा था सुपरपोजिशन प्रिंसिपल पे कुछ क्वेश्चंस लगाए थे। उसका एक टॉपिक छूटा हुआ है, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल पे रिंग की वजह से किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना था। अभी लेटर ऑन इस वीडियो के लास्ट में हम वो भी करेंगे। पहले मेन टॉपिक शुरू करते हैं। ठीक है, जो आज का टॉपिक है मेन और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मजेदार टॉपिक है, थोड़ा सा कैलकुलेशन है, मैथमेटिकल अप्रोच का है, लेकिन मजेदार इसलिए है क्योंकि इस पे क्वेश्चंस बहुत अच्छे आते हैं बेटा। और इस टॉपिक के इंपॉर्टेंस की लेवल अगर बताऊं तो एस सी वर्मा सर के क्वेश्चन में जो ये पोटेंशियल वाला टॉपिक है ना, इसमें रेगुलरली लगातार 5 क्वेश्चन इस पे दिए गए कंटिन्यूअसली, 41, 42, 43, 44 ऐसे करके 5 क्वेश्चन कंटिन्यूअसली दिए गए। ठीक है, दैट मीन्स की टॉपिक मजेदार है, इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन इससे बनते हैं। ठीक है, टॉपिक क्या है? आपको टॉपिक मैंने मेंशन कर रखा है, इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बीच का रिलेशन फाइंड करना है। ठीक है, जैसे अगर शुरुआत करना चाहो तो एक थोड़ा सा, जैसे हर बार कंटेंट को मैच करते हैं पुरानी लैंग्वेज से, तो एक बार इसमें भी ढूंढे क्या पढ़ चुके कैसे। अगर आपको याद हो बेटा, आपने एक फॉर्मूला पढ़ा था, हमने अभी तक पढ़ रखा है F इज इक्वल टू क्यू ई। याद आ रहा है? अगर किसी इलेक्ट्रिक फील्ड पे क्यू अमाउंट का चार्ज होगा तो उसके ऊपर एक फोर्स F लगता है। यहां से E का फॉर्मूला बना सकते हो, E इज इक्वल टू व्हाट? F बाई Q। अगर इस Q की वैल्यू को मैं 1 कर दूं तो रिलेशन क्या आता था? E इज इक्वल्स टू F। और यहीं से आपने इलेक्ट्रिक फील्ड को डिफाइन भी करना चाहा था। द इलेक्ट्रिक फील्ड इज द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय अ यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। ये आपने पढ़ा था। ठीक, यानी E और F के बीच में एक रिलेशन हम पढ़ के आए हुए थे। एक रिलेशन ये आपने पढ़ा पोटेंशियल के चैप्टर में। अभी जो लास्ट वीडियो हम लोगों ने देखा था, मतलब इस चैप्टर का फर्स्ट वीडियो जो था, उसमें हमने क्या पढ़ा था बेटा कि जो पोटेंशियल होता है, द पोटेंशियल इज डिफाइंड एज वर्क डन अपॉन चार्ज। ये पढ़ा था मोटा मोटा कि अगर कोई एक चार्ज है वो किसी एक इंफिनिटी से, किसी एक चार्ज को इंफिनिटी से, और कैसा चार्ज? यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, उसको अगर इंफिनिटी से किसी पॉइंट के अंदर लाते थे इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फोर्स आपको क्या करना पड़ता था? एक वर्क डन करना पड़ता था, दैट वर्क डन इज कॉल्ड व्हाट? पोटेंशियल एट दैट पॉइंट। अगर यहां पे भी मैं Q की वैल्यू को 1 कर दूं, यानी फॉर अ यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, तो हमें यहां पे एक रिलेशन मिला था V इज इक्वल्स टू W। मतलब कि वर्क डन इज इक्वल्स टू व्हाट? The potential at any point in bringing it from infinity to that particular point। ठीक है, यानी F और E में रिलेशन हमें मिल गया था, V और W में मिल गया था। अभी ये जो V इज इक्वल W का फॉर्मूला है, जब पोटेंशियल एनर्जी निकालोगे तो उसमें बहुत क्वेश्चंस, इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, तो आपको दिखेगा कि हाँ वाकई में फॉर्मुलेज या ये रिलेशंस कैसे आपको मदद करते हैं। इसमें तो खूब सारे हमने बात कर रखी है कि अगर कोई चार्ज है उसको इलेक्ट्रिक फील्ड में रखो तो उसके ऊपर फोर्स लगेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड में बहुत सारे एप्लीकेशन इसके आपने देखे थे, इसके भी आगे आप देखेंगे। अब क्या करना है, हमें E और F के बीच में रिलेशन पता है, V और W के बीच में रिलेशन पता है, हमें ढूंढना है बेटा क्या V और E भी आपस में रिलेट किए जा सकते हैं। इज देयर एनी रिलेशनशिप बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल एट एनी पॉइंट? ठीक है, तो V और E के बीच का रिलेशन आपको ढूंढना है, बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है, क्वेश्चंस काफी इससे बनते हैं। ठीक, तो आओ शुरू करें। देखें भाई क्या E और F में, E और V में हमारा कोई रिलेशन हम बना सकते हैं, नहीं बना सकते? चलो, हमको 2 तरीके से निकालना है इस रिलेशन को। पहले हम निकाल रहे हैं कि हम पहले निकालेंगे रिलेशन बिटवीन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल। ठीक है, कि एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, उस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल में क्या रिलेशन होगा। फिर हम निकालेंगे नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में क्या रिलेशन होगा। नॉन यूनिफॉर्म वाला ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो क्वेश्चन है आपका एससी वर्मा में, तो क्वेश्चन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में नहीं दिया गया है। एक क्वेश्चन है केवल, अभी मैं आपको करा दे रहा हूं, बाकी उस सारी की सारी बुक में जो 5-6 क्वेश्चन जितने मैंने आपसे किया वो सब के सब नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के। बट उसको समझने से पहले इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म वाला आपको पढ़ना पड़ेगा कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में क्या रिलेशन होता है। ठीक, चलो सपोज दैट, मान लेते हैं भाई हमारे पास एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को कैसे बनाते हैं? इक्विस्पेस्ड पैरेलल लाइंस। ठीक, सपोज दैट इसमें कोई 2 पॉइंट ले लेते हैं, एक है पॉइंट A और एक है ये पॉइंट B। A और B जो डिस्टेंस है ना, उस डिस्टेंस को मान लो कितना, डेल्टा R।
छोटा सा डिस्टेंस है कितना, डेल्टा आर ए और बी के बीच का। अच्छा, आप क्या करना चाह रहे हैं, आप यहां पर एक टेस्ट चार्ज रख रहे हैं, यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज कितना, क्यू, और इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ई है। जैसे ही इस इलेक्ट्रिक फील्ड में इस टेस्ट चार्ज क्यू को रखोगे, this q will experience a force because of this electric field by this formula, F is equals to what, QE। लगेगा कि नहीं लगेगा? और इस फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी, that force will be in the direction of electric field। यानी कि अगर देखो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर से इधर, मतलब इधर कोई पॉजिटिव चार्ज जैसा रीजन रहा होगा, यहाँ नेगेटिव चार्ज रीजन रहा होगा, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड जा रही है, यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज है तो वो पॉजिटिव, ये क्यू इस पॉजिटिव से रिपेल होगा और इस नेगेटिव की तरफ क्या होगा, अट्रैक्ट होगा। मतलब क्या हुआ, यहां से यहां तक जाएगा ये क्यू, इस तरफ से इस तरफ डायरेक्शन में क्या होगा, एक्सर्ट होगा इसके ऊपर एक फोर्स, एंड द वैल्यू ऑफ दैट फोर्स इज व्हाट, F इज इक्वल्स टू QE। हमको पता करना है कि ये जो A से B के बीच का रीजन है, इस रीजन में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है और इस A और B के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है, ठीक है, क्योंकि मैंने आपसे पहले भी कहा था पोटेंशियल जैसी कोई चीज फिजिक्स में डिफाइंड नहीं है, डिफाइंड क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक। तो A और B के बीच के पोटेंशियल में और ए और बी के बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है जो यूनिफॉर्म है, उसके बीच में क्या रिलेशन, मतलब रिलेशन बिटवीन व्हाट, इलेक्ट्रिक फील्ड कहां कहां, ए से लेके बी के बीच में, और वी मतलब पोटेंशियल, मतलब किसके किसके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस, मतलब कि ए और बी के बीच का, यही आपको दो फाइंड करना है। मान लेते हैं भाई, लेट पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट्स A and B is डेल्टा V। हमने मान लिया कि A और B के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, डेल्टा V, ठीक। यानी कि डेल्टा V को क्या लिख सकते हो भाई, देखो A से B तक जा रहा है चार्ज अपने आप, A से B तक जा रहा है तो फाइनल पॉइंट क्या है B, इनिशियल क्या है A, तो पोटेंशियल डिफरेंस कैसे लिखते थे, इसको क्या लिखोगे, VB माइनस V, यही तो होगा, A से B की तरफ, तो फाइनल B पे जाना है, इनिशियल है तो फाइनल पोटेंशियल माइनस, ये तो डिफरेंस होती है पोटेंशियल डिफरेंस। इस डेल्टा V की वैल्यू क्या होगी, अब फॉर्मूला क्या लिखते थे आप बेटा, पोटेंशियल डिफरेंस आप कह रहे थे वर्क डन VB माइनस CB को क्या डिफाइन किया था, वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम A टू B, ये लिखते थे। वर्क डन कहां से, A से B तक जाने में किसको लेते, Q। लेकिन ये वर्क डन कौन करता था, दिस वर्क डन इज यहां पर ये जो WA2B है, ये कौन सा वर्क डन, वर्क डन बाई एक्सटर्नल एजेंट, ये मैंने आपको कहा था याद रखने के लिए, वर्क डन बाई एक्सटर्नल एजेंट, ठीक है। अब जरा खुद सोचो, यहां पे है ये चार्ज, जैसे ही इस पॉजिटिव क्यू को यहां पे रखोगे तो अपने आप इस डायरेक्शन चला गया ना, इसके ऊपर तो कुछ वर्क किया ही नहीं आपने भाई, आपने क्या लिखा, वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ चार्ज फ्रॉम A टू B, लेकिन ये क्यों कैसा है, पॉजिटिव है, पॉजिटिव चार्ज को जैसे यहां रखोगे इस इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन वो अपने आप अलाइन हो गया, क्योंकि आपने ये डेफिनेशन लिखी थी इलेक्ट्रिक फील्ड की, दैट इफ अ पॉजिटिव चार्ज इज प्लेस्ड इन इलेक्ट्रिक फील्ड देन दैट चार्ज विल मूव इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर नेगेटिव होगा तो अपोजिट जाएगा, तो यहां तो क्यों ये अपने आप चला गया इस डायरेक्शन में, तो ये वर्क डन कैसा है, एक्सटर्नल एजेंट। तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट कैसा होता था, हमेशा मैंने आपसे कहा था इस इलेक्ट्रिक फोर्स के अपोजिट, मतलब कि जो आपका वर्क डन होगा वो आपको इस फोर्स की वजह से निकालना होगा। इलेक्ट्रिक फोर्स किधर लेके जा रहा है इस क्यू को, इस तरफ, आप किधर फोर्स लगाएंगे, इस तरफ, क्योंकि वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट होता था पोटेंशियल, ना कि इलेक्ट्रिक फोर्स। अब ये तुम लगाओगे क्यों, खाली पीली थोड़ी बैठे हैं भाई, खाली बैठे हुए नहीं, अपने आप जा रहा है ए से बी में, तो हमको लगाने की क्या जरूरत है। जरा तेरी कंडीशन मैंने क्या बताई थी, मैंने कहा था कि जब आप इलेक्ट्रिक फोर्स के अगेंस्ट जाके वर्क डन करेंगे तो आप इस चीज को एंश्योर करेंगे कि उस बॉडी में या उस चार्ज में मोशन कैसा होना चाहिए, नॉन एक्सिलरेटेड, यानी कि बॉडी या चार्ज की स्पीड चेंज नहीं होनी चाहिए, बहुत धीरे 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 जाना चाहिए ना, लेकिन यहां से जूम से चला जाएगा, बहुत तेजी से निकल जाएगा इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो आप क्या करेंगे, इसको पीछे से पकड़ के खींचना शुरू करेंगे, जब तुम इसको पीछे से पकड़ के खींचोगे ना तो बहुत धीरे 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 आगे जाएगा। मैं खुद सोचो, तुम एक खाली ट्रैक पे खुद तेज दौड़ने की कोशिश कर रहे हो और मैं तुमको पीछे से पकड़ खींच रहा हूं, तुम क्या करो, बहुत धीरे धीरे आगे बढ़ पाओ, बहुत स्लोली आगे बढ़ पाओगे। हम हमारी कंडीशन नहीं थी इस वर्क डन एजेंट की। वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट कैसा होना चाहिए था, ऐसा होना चाहिए था कि बॉडी की स्पीड ना चेंज हो, यानी बॉडी इनफाइनाइट स्टेप्स ले तब जाके ए से बी तक पहुंच सके। तो हम किधर फोर्स लगाएंगे, इस तरफ, पीछे की तरफ। कितना, क्या सिखाया था, बिल्कुल उतना ही जितना कि ये फोर्स आगे की तरफ लग रहा है, तभी तो एक्सीलरेशन जीरो होगा। जितना फोर्स से आगे भागने की कोशिश कर रहा है ये चार्ज,
उतना ही पीछे लगा दो। और आपको इस फोर्स की वजह से वर्क डन निकालना है, जो वर्क डन फ्रॉम ए टू बी है। कौन से फोर्स की वजह से निकालना है? एक्सटर्नल एजेंट की वजह से। ठीक है, चलो आओ निकालें भाई। इंप्लाइज दैट डेल्टा वी ऐसे लिखे, ऐसे लिखे डेल्टा वी विच इज व्हाट, वी बी माइनस वी इट इज इक्वल टू वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ चार्ज ए टू बी। अब ए से बी तक जाने में कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हो? डेल्टा। वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है? वर्क इज इक्वल टू फोर्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्प्लेसमेंट। बात खत्म। कितना फोर्स लगा रहे हो? ये इतना, माइनस क्यू, तो माइनस क्यू ई डॉट कितने डिस्प्लेसमेंट जा रहे हो? डेल्टा आर। ये हो गया आपका पोटेंशियल डिफरेंस, डेल्टा वी इज इक्वल टू माइनस क्यू ई इंटू डेल्टा आर। और वी बी माइनस वी ए, ये हो गया वर्क डन अपॉन क्यू। क्यू से क्यू कट गया, क्या मिला आपको? हमें रिलेशन मिला दिस डेल्टा वी इज इक्वल टू व्हाट, माइनस वेक्टर ई डॉट डेल्टा आर। ये हमारा पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला निकल के आया। डेल्टा वी इज इक्वल माइनस ई डॉट डेल्टा आर। डॉट प्रोडक्ट क्या बता रहा है कि पोटेंशियल कैसा फंक्शन होता है? स्केलर होता है। वहां भी आ गया, पहले भी पढ़ चुके पोटेंशियल कैसा होता है? स्केलर फंक्शन। देखो डॉट प्रोडक्ट आ रहा है, और दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट कैसा होता है? स्केलर होता है। डेल्टा आर क्या है? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। ये यहाँ ए और बी के बीच का जो डिस्प्लेसमेंट था वो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। डॉट वेक्टर ई जो इस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड है, द डॉट प्रोडक्ट ऑफ दीज टू विल बी इक्वल टू व्हाट, डेल्टा वी। अब यहाँ पे जो माइनस साइन है इसका बड़ा इंपॉर्टेंस बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। माइनस साइन का मतलब क्या है जान लीजिए, सिग्निफिकेंस ऑफ नेगेटिव साइन। क्योंकि आपको क्वेश्चन लगाने में तो ये दिक्कत नहीं करेगा, आप क्वेश्चन, क्योंकि स्केलर है, स्केलर में प्लस माइनस का कोई कहानी नहीं है, ठीक है। बट जब पोटेंशियल डिफरेंस निकालते हो तो पोटेंशियल डिफरेंस के क्वेश्चन में इस फॉर्मूले की मदद से भी क्वेश्चन निकालोगे और बिना माइनस लिए भी क्वेश्चन निकाल सकते हो, ठीक है। लेकिन समझ लो पहले माइनस का मतलब क्या है, उसके बाद फिर जो आपको सही लगेगा, मैं दोनों इक्वेशन सिखा दूंगा, दोनों तरीके से क्वेश्चन निकालना सिखा दूंगा, आपको जो बेहतर लगे आप उसको याद रख सकते हैं, ठीक। तो इसको याद रखना, यहां लिख दे रहा हूं सिग्निफिकेंस ऑफ। अब देखो लिखा क्या है आपने लिखा है डेल्टा वी इज इक्वल टू माइनस ई डॉट डेल्टा आर। मतलब कि जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो नेगेटिव ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में है। मतलब कि जैसे जैसे आप इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में बढ़ेंगे, जैसे जैसे आप इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में बढ़ेंगे, पोटेंशियल या पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, घटता जाएगा। लिख दूं तब आप सोचो इसको। इसका मतलब होता है नेगेटिव, या ऐसे लिखो, पोटेंशियल डिक्रीजेस इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बेटा, एनसीईआरटी में लिखा भी गया ये आपका, और इससे बहुत सारे कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ सकता है। फॉर्मूला याद करने को आप याद कर सकते हो, डेल्टा वी इज इक्वल टू माइनस ई डॉट डेल्टा आर। माइनस साइन आप कह सकते हो, माइनस साइन क्यों लगा, क्योंकि नेगेटिव ऑफ द इलेक्ट्रिक फोर्स लग रहा है, क्योंकि हमारा जो वर्क डन होता है वो इलेक्ट्रिक फोर्स की वजह से नहीं बल्कि एक्सटर्नल फोर्स की वजह से होता है, ठीक। लेकिन इस माइनस का मतलब ये होता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में पोटेंशियल क्या होगा, कम होता चला जाएगा। जैसे मान लो यहां पर एक चार्ज रखा है Q, ठीक। अब Q चार्ज पॉजिटिव है, पॉजिटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, अवे फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज। Q चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी होती है, अवे फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से इस डायरेक्शन में है। अब इस Q चार्ज की वजह से इस पॉइंट पर जहां पर डिस्टेंस R1 है, इस पॉइंट पे जहां पे डिस्टेंस R2 है, और इस पॉइंट पे जहां पे डिस्टेंस R3, और पोटेंशियल निकालने की कोशिश करें क्या होगा। तो यहां पर पोटेंशियल क्या होगा, K Q बाई R1। यहां पर पोटेंशियल क्या होगा बेटा, K Q बाई R2, और यहां पर पोटेंशियल क्या होगा, K Q बाई R3। कोई प्रॉब्लम? सिंपल पोटेंशियल एक चार्ज की चीज क्या होता है, K Q बाई R होता है। अब अगर ध्यान दो तो जो पोटेंशियल्स हैं वो R पे कैसा डिपेंड होता है, इनवर्स रिलेशन। यानी जैसे जैसे R की वैल्यू बढ़ती चली जा रही है, R1 इज लेस देन R2 इज लेस देन R3, यही तो है। R1 छोटा है, फिर R2 उससे बड़ा, फिर R3 उससे बड़ा, तो जैसे जैसे R बढ़ाते चले जा रहे हो वैसे तो पोटेंशियल क्या हो रहा है, घट रहा है। यानी इस डायरेक्शन में पोटेंशियल क्या हो रहा है, डिक्रीज कर रहा है ना, V डिक्रीजेस इन दिस डायरेक्शन। और क्या यही डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड की नहीं है, Q चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी है, इस तरफ। मतलब जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में बढ़ रहे हैं, जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में बढ़ रहे हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में बढ़ने पर पोटेंशियल क्या हो रहा है, धीरे धीरे कम होता जा रहा है। देखो यहाँ पोटेंशियल मान लो V1 है, यहाँ V2 है, और यहाँ पे
V3 है, तो सबसे ज्यादा पोटेंशियल कहाँ होगा? जहां डिस्टेंस कम है, यहाँ पे डिस्टेंस कम है, क्योंकि चार्ज तो हर जगह बिल्कुल सिमिलर है। V1 सबसे बड़ा, फिर V2 और उससे भी छोटा, सबसे छोटा कौन सा? V3। तो सबसे ज्यादा पोटेंशियल यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, यानी जैसे जैसे आप आगे बढ़ते चले जा रहे हो वैसे वैसे पोटेंशियल क्या हो रहा है? घट रहा है। और तुम आगे किस डायरेक्शन बढ़ रहे हो? इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बढ़ रहे हो। ये तो मतलब हुआ ना, वही लिखा गया है, पोटेंशियल डिक्रीजेस इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, इस पॉइंट को बेटा याद रखना, पोटेंशियल ऑलवेज डिक्रीजेस इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में अगर बढ़ोगे तो पोटेंशियल घटेगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में आओगे तो पोटेंशियल बढ़ेगा। देखो इधर से अगर इधर आ रहे हो तो पोटेंशियल बढ़ रहा है ना, यहां से ज्यादा यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, यानी अपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल बढ़ता है, इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल घटता है, और यही माइनस साइन इंडिकेट कर रहा है। ठीक, इतनी बातों को आपको याद रखना है। चलो, न्यूमेरिकल लगाने के पहले इसके टॉपिक में यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल में क्या रिलेशन है, इसको निकालने के पहले एक छोटा सा कॉन्सेप्ट बता दें, तब आगे बढ़ो तो क्वेश्चन आराम से निकल जाएगा। जैसे आपने क्या लिखा था अभी? हमने लिखा था बेटा डेल्टा V इज इक्वल्स टू माइनस ई डॉट डेल्टा आर, ये लिखा था ये ऐसे। अभी डॉट प्रोडक्ट भी रखा है, अभी ये ओपन होने के बाद ई डॉट डेल्टा आर, ई डेल्टा आर, कॉस थीटा वगैरह दुनिया भर की चीजें आएंगी, बट वो उनको भी नहीं करना। ट्रिक ये है, ये जरा सोचो, मैंने क्या कहा था? इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है। क्या लगता है कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड, जैसे 3 एक्सिस तुमने पढ़ी, एक एक्स एक्सिस, एक वाई एक्सिस और एक जेड एक्सिस, अगर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स और वाई दोनों एक्सिस के लॉन्ग है तो क्या वो यूनिफॉर्म हो सकती है? मैंने भाई यूनिफॉर्म मतलब क्या? यूनिफॉर्म मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन दोनों चेंज नहीं होनी चाहिए। अगर किसी दो एक्सिस की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड हुई, यानी मान लो ऐसी कोई इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल्स टू ई एक्स आई कैप प्लस ई वाई जे कैप होती है ना कार्टेशियन फॉर्म में, ऐसे तो भाई ई वाई जे नहीं लिख पा रहा हूं, बताओ, ई वाई जे कैप फाइनली हो गया। टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड लिख सकते हो अगर दो एक्सिस के लॉन्ग, इलेक्ट्रिक फील्ड का एक कंपोनेंट एक्स एक्सिस के लॉन्ग, एक कंपोनेंट वाई एक्सिस के लॉन्ग, तो ऐसा लिख सकते हो। क्या ये इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म होगी? देखो इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू एक्स एक्सिस पर भी डिपेंड कर रही है और वाई एक्सिस पर डिपेंड कर रही है, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या हो रही है? चेंज हो रही है। तो अगर मैं कह रहा हूं यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो या तो इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स एक्सिस के लॉन्ग होगी, या इलेक्ट्रिक फील्ड वाई एक्सिस के लॉन्ग होगी, या इलेक्ट्रिक फील्ड जेड एक्सिस के लॉन्ग होगी। तो बात मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि अगर बेटा ये इलेक्ट्रिक फील्ड या तो x एक्सिस के लॉन्ग होगी, या y एक्सिस के लॉन्ग होगी, या z एक्सिस के लॉन्ग होगी, तो जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर भी या तो x एक्सिस के लॉन्ग लेना होगा, या y एक्सिस के लॉन्ग, या z एक्सिस के लॉन्ग। ठीक, इतनी ट्रिक याद रखना बस, क्योंकि देखो होगा क्या, अभी जैसे मान लो तुमने कहा मान लो x एक्सिस के लॉन्ग मान लिया मैंने कि इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म x एक्सिस के लॉन्ग, और डेल्टा आर क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। अब डिस्प्लेसमेंट वेक्टर या पोजीशन वेक्टर कैसे डिफाइन करते हैं? तो मैंने कहा छोटा सा एक वेक्टर dr है, तो इसको क्या लिखते थे? dx i कैप dy j कैप प्लस dz k कैप लिख सकते हो, नहीं लिख सकते हो? अरे कुछ नहीं यार, ये देखो यही निकला है, वेक्टर r बराबर क्या होता था? x i कैप प्लस y j कैप प्लस z k कैप लिखते थे कि नहीं लिखते थे पोजीशन वेक्टर को कार्टेशियन इक्वेशन में? ऐसा लिख सकते हो ना। अगर डिस्प्लेसमेंट ऐसा कुछ है छोटा छोटा, तो मान लो चलो इस डेल्टा आर की जगह मैंने लिख दिया भाई एक पोजीशन वेक्टर dx i कैप प्लस dy j कैप प्लस dz k कैप, ये लिख दिया। इलेक्ट्रिक फील्ड तो केवल x एक्सिस के लॉन्ग है, या y के लॉन्ग है, या z के लॉन्ग है। तो जब डॉट प्रोडक्ट सॉल्व करोगे, तो अगर मान लो फॉर एग्जांपल मैंने कहा i कैप के लॉन्ग, तो जब i कैप के लॉन्ग होगा तो इन्हीं दोनों का डॉट प्रोडक्ट तो निकलेगा नॉन जीरो। i का j के साथ डॉट प्रोडक्ट कितना आएगा? जीरो। i का k के साथ डॉट प्रोडक्ट कितना आएगा? जीरो। तो हम लिखते ही नहीं है ना, जब i एक्सिस के अलोंग ही है इलेक्ट्रिक फील्ड, या z एक्सिस के लॉन्ग है, या k कैप के लॉन्ग है, तो हम केवल उसी एक्सिस के लॉन्ग, जिस एक्सिस के लॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड है, जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है, पोजीशन वेक्टर या जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर डेल्टा आर है, केवल उसी एक्सिस के लॉन्ग का लेंगे, बाकी सबको लेंगे ही नहीं अपने ऑब्जर्वेशन में। ले लोगे तो भी आंसर आएगा, लेकिन क्यों 3-4 स्टेप आगे बढ़ाना? ठीक है, अभी आपको सवाल समझाता हूं, समझ में आएगा। अगर यूनिफॉर्म एक्सिस x एक्सिस के लॉन्ग, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड x एक्सिस के लॉन्ग है, तो डिस्प्लेसमेंट भी केवल डिस्प्लेसमेंट वेक्टर केवल x एक्सिस के लॉन्ग का ही लेना बस। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड y एक्सिस के लॉन्ग है तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर y एक्सिस के लॉन्ग, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड z एक्सिस के लॉन्ग है तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर भी z एक्सिस के लॉन्ग ही लीजिएगा, बाकी दोनों को छोड़ दीजिएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता, सवाल फट से आ जाएगा, तुरंत आ जाएगा, अदरवाइज टाइम लगेगा। सवाल करें, क्योंकि उसी समझ में आएगा, थ्योरी समझ में आएगी नहीं ऐसे। चलो, एक क्वेश्चन दिया गया है आपको, एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है 20 वोल्ट पर मीटर की। ठीक, इलेक्ट्रिक फील्ड दी गई है, देखो यहाँ पे एक नई यूनिट यूज की गई है
इलेक्ट्रिक फील्ड की मैंने आपसे कहा था एक नया रिलेशन बनेगा, नए रिलेशन की वजह से देखो एक नई वैल्यू भी आ गई, यूनिट भी आ गई इलेक्ट्रिक फील्ड की। इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट भी तो तुम लोगों ने इस वाले इक्वेशन निकाला ना, E इज इक्वल्स टू एफ बाई क्यू जानते थे, फोर्स लिखते थे न्यूटन पर कूलम, इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट होती थी। आज जो फॉर्मूला तुमने लिखा है, अभी लिखा था ना, डेल्टा वी इज इक्वल्स टू व्हाट, E डॉट डेल्टा आर। यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या लिख सकते, E इज इक्वल्स टू डेल्टा वी बाई डेल्टा आर। डेल्टा वी मतलब पोटेंशियल, पोटेंशियल डिफरेंस, और डेल्टा आर क्या होता था, कोऑर्डिनेट्स है, डिस्टेंस यानी मीटर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की एक और यूनिट आ गई क्या, वोल्ट पर मीटर, याद रखिएगा, ठीक है, पूछा जा सकता है। एक नंबर का मन मारकर आजकल सीबीएसई ऐसे बहुत आते हैं, पूछ सकता है व्हाट इज द नेक्स्ट अदर यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड देन न्यूटन पर कूलम, कुछ भी पूछ सकता है। तो वोल्ट पर मीटर भी दिया गया, 20 वोल्ट पर मीटर एक इलेक्ट्रिक फील्ड। तो सवाल क्या है, इस एक्सिस के अलॉन्ग, एक्स एक्सिस के अलॉन्ग एक इलेक्ट्रिक फील्ड देगी 20 वोल्ट पर मीटर। आपसे पूछा क्या बेटा, पोटेंशियल डिफरेंस पूछा गया है वीबी और वीए के बीच का, वीए माइनस वीडी, इन दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, वीडी माइनस वीसी, वीडी माइनस वीसी और वीसी माइनस वीए। ठीक, तो मैं दो तरीके से इस क्वेश्चन को आपको बता देता हूं, एक तो फॉर्मूले वाइज बता देते हैं, उससे भी निकाल सकते हो, और एक इसका कॉन्सेप्ट वाइज उससे भी निकाल सकते हैं। पहले और फॉर्मूले वाइज निकाल देते हैं। देखो पोटेंशियल डिफरेंस निकालने का फॉर्मूला क्या पढ़ा था आपने, आपने कहा था भाई पोटेंशियल डिफरेंस डेल्टा वी होगा क्या हमारा, माइनस वेक्टर ई डॉट डेल्टा आर, ही होगा। डेल्टा वी क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस। तुमसे क्या पूछा गया, पोटेंशियल डिफरेंस वीबी माइनस वी, यानी कि वीबी माइनस वी इज इक्वल्स टू, अब जरा देखो बी और ए यही तो है, वीबी माइनस वी है ना, तो मतलब कहां से कहां आ रहे हो, चार्ज किधर से किधर जा रहा हो, सोचो वीबी माइनस वी है तो फॉर्मूला क्या लिखोगे, वर्क डन फ्रॉम ए टू बी ना। देखो ये फाइनल पोजीशन होती थी, ये इनिशियल पोजीशन, तो फाइनली कहां पहुंचना है, यहां पर, इनिशियली कहां, यहां, यानी यहां से यहां तक जाना है। ठीक, अच्छा इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में। ठीक, कितनी दी गई है 20, तो माइनस 20 हो गई इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू, डॉट, एक बार सॉल्व कर लो फिर उसके बाद लगाना, माइनस ई, पहले और ई डॉट डेल्टा आर को सॉल्व कर लें। डेल्टा आर क्या बताता है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ना, ए से बी की तरफ जा रहे हो, यही तो है डेल्टा आर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी इस डायरेक्शन में है, डेल्टा आर भी इस डायरेक्शन, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, तो दोनों बीच में एंगल कितना बनेगा, 0। तो इसको क्या लिख सकते हो, माइनस ई डेल्टा आर कॉस 0, कॉस 0 कितना होता है 1, वैल्यू पुट कर दो, यानी वीबी माइनस वी इज इक्वल टू माइनस ई की वैल्यू कितनी बेटा 20, डेल्टा आर मतलब डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कितना दिया गया 1 मीटर दिया गया, इंटू 1, बात खत्म, यानी कितना आ गया माइनस 20 वोल्ट। ये आ गया आपका पोटेंशियल डिफरेंस वीबी माइनस वीए का। एक तो तरीका ही है माइनस ई डॉट डेल्टा। अब दूसरा जो नेगेटिव साइन का सिग्निफिकेंस आपको बताया था कि नेगेटिव साइन इंडिकेट्स दैट पोटेंशियल डिक्रीजेस इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, तो उसमें क्या करना होता है, उसमें हम इस माइनस साइन को छोड़ देते हैं। जैसे आओ ट्रिक से लगाएं, कॉन्सेप्ट से लगाएं, कॉन्सेप्ट से अगर लगाना हो सवाल, दोनों समझ लीजिए, दोनों आसान हो, दोनों आना चाहिए आपको। आंसर आ गया इसका मतलब ये थोड़ी किसी तरह से लगा सकते, एक तरीका और भी इसको लगाने का। देखो कॉन्सेप्ट के हिसाब से अगर बात करूं तो हमने कहा डेल्टा वी इज इक्वल्स टू माइनस ई डॉट डेल्टा आर, ये लिखा था। हम क्या करते हैं, इसमें इस माइनस को छोड़ देते हैं, हम इस माइनस को इग्नोर करते हैं, हमको देखना ही नहीं माइनस साइन का क्या मतलब है। हम पहले मैग्नीट्यूड निकालेंगे, ठीक, और फिर उसके बाद कॉन्सेप्ट से निकालेंगे प्लस लगेगा या माइनस। जैसे देखो डेल्टा वी की बात अगर करूं तो ई कितना है भाई 20 वोल्ट, और डेल्टा आर कितना है 1, यानी कितना आएगा 20। अब ये प्लस होगा या माइनस, अब जरा सोचो वीबी माइनस वी है ना, वीबी यहां पर पोटेंशियल होगा और यहां पोटेंशियल कितना होगा वी है। अब जरा सोचो इसमें से इसमें का पोटेंशियल माइनस करना है, क्या बताया था, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में पोटेंशियल डिक्रीज करता है, यही तो है इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन। अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है, यानी इस डायरेक्शन बढ़ोगे तो पोटेंशियल क्या होगा, डिक्रीज करेगा, मतलब वीबी इज लेस देन व्हाट वी, होगा कि नहीं होगा, सोचो इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन बेटा ऐसी ना, ये हो गई इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन, और हमने कहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जिस डायरेक्शन में उस डायरेक्शन पोटेंशियल घट जाएगा, घटता है, तो अगर इधर से इधर जा रहे हो मतलब इधर पोटेंशियल घट रहा है, यहाँ पे पोटेंशियल जो होगा उससे कम यहाँ, 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 यानी पोटेंशियल बी का कम होगा किसके रिस्पेक्ट में, ए के रिस्पेक्ट में, यानी वीबी छोटा होगा, वीए बड़ा होगा। अब जब वीबी माइनस वीए करोगे, वीबी माइनस वीए करोगे तो ये छोटा है ये बड़ा है, छोटे में से बड़े को माइनस करोगे तो वैल्यू क्या आएगी, माइनस है प्लस माइनस आएगी, तो आंसर क्या हो जाएगा -20 वोल्ट। ये भी एक तरीका है क्वेश्चन लगाने का, ठीक है, जो आपको मैंने नेगेटिव साइन के इंडिकेशन सिग्निफिकेंस बताया था। इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में पोटेंशियल घटेगा, पोटेंशियल बी पर कम होगा, ए पर ज्यादा होगा, छोटे में से बड़ा माइनस कर रहे हो
छोटे में से बड़ा माइनस कर रहे हो तो वैल्यू क्या आ गई, नेगेटिव आ गई, आप इससे भी निकाल सकते हो। ठीक, चलो दूसरा क्वेश्चन है VA माइनस VD, VA माइनस VD। अब देखो VA माइनस VD, यहाँ का पोटेंशियल मान लो कितना है, VD है, तो पहले निकाल लेते हैं फॉर्मूले से। VA माइनस VD क्या होगा बेटा, माइनस E डॉट डेल्टा आर, ठीक, इट इज इक्वल टू माइनस E इंटू डेल्टा आर। अब सोचो जरा, VA माइनस VD कह रहा है ना, VA माइनस VD यानी फाइनली ये पर जाना है कहां से, D से, यहां से इधर ले जाना पड़ेगा चार्ज को, तभी तो VA माइनस VD निकलेगा। अब जब इधर जाओगे तो ये हो गया डेल्टा आर, और इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी है, इस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसी है, डेल्टा आर ऐसा है, कितना एंगल बन रहा है दोनों के में, 90 डिग्री, यानी E डॉट डेल्टा आर cos 90, और cos 90 कितना होता है, 0, यानी क्या आ गया, VA माइनस VD इज व्हाट, 0। देन क्या होगा, थर्ड भी आसान है, मजा आएगी फोर्थ लगाने में। बस थर्ड देखो कैसे लगाओगे भाई, क्वेश्चन नंबर 3 क्या पूछा गया बेटा आपसे, VD माइनस VC, VD माइनस VC, फॉर्मूला लगाए, माइनस वेक्टर E डॉट डेल्टा आर, E और डेल्टा आर देखो। अब क्या, VD माइनस VC, VD माइनस VC मतलब फाइनली कहां आना है, D पर, कहां से, C से ना, तो C से D पर आ रहे हो, ठीक, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर और C से D लेके आ रहे हो डिस्प्लेसमेंट के लिए, वर्क डन करोगे C से D पे तभी तो VD माइनस VC निकलेगा। देखो इसमें कंफ्यूज मत होना भाई, अगर मैं लिख रहा हूं VAB मतलब क्या है, वर्क डन कहां से कहां करोगे, B से A तक, फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल पोटेंशियल करते थे ना, B से A जाते थे। तो अगर VD माइनस VC पूछा गया मतलब वर्क डन C से D तक जाओगे, तो C से D लेके जा रहे हो, डिस्प्लेसमेंट इधर है, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड और डिस्प्लेसमेंट कितना एंगल बनेगा, 180, तो ये हो जाएगा माइनस E इंटू डेल्टा आर कॉस 180, कॉस 180 इज माइनस 1, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इंप्लाइज दैट क्या बचेगा, देखो VD माइनस VC इज इक्वल्स टू E कितना है, वैल्यू पुट करो, E है आपका 20, ठीक, डेल्टा आर कितना है, फिर तो 1 मीटर ही डिस्प्लेसमेंट लाओगे इंटू 1, और cos 180 इज माइनस 1 माइनस माइनस प्लस हो गया, यानी कितना आएगा 20 वोल्ट, यानी इन दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना है 20 वोल्ट। और कॉन्सेप्ट से देखें भाई, कॉन्सेप्ट वाइज क्या कहता है फॉर्मूला, डेल्टा V इज इक्वल्स टू E डॉट डेल्टा आर, ये निकाल लिया तो E इंटू डेल्टा आर निकाल लेते हैं, फिर थीटा उटा देख लीजिएगा बाद में कैसा है। इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है, मार्कर गिर गया भाई, चलो इसको बाद में देखेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है आपकी 20, डेल्टा V इज व्हाट 20, डी आर कितना है ये 1 मीटर, बात खत्म, यानी कितना आ गया 20। अब ये प्लस होगा या माइनस कैसे डिसाइड करोगे, अब देखो तुम कह रहे हो VD माइनस VC, मैंने कहा था इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में पोटेंशियल घट जाएगा, मतलब C पे पोटेंशियल कम होगा, D पे पोटेंशियल ज्यादा होगा, क्योंकि देखो यही तो है इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन, ये तो इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल डिक्रीज, मतलब VC इज लेस देन VD, तो भैया VC छोटा है VD बड़ा है, आप VD माइनस VC कर रहे हो तो बड़े में से छोटा माइनस करोगे, वैल्यू क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी, तो प्लस होगा। जो तरीका याद रख सको, अगर तुम डॉट dr cos थीटा वगैरह करना चाह रहे हो तो वो भी सही है, अगर नहीं करना चाहते तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके हायर लोअर पोटेंशियल का कॉन्सेप्ट देख के उससे भी आप कर सकते हैं, सवाल गलत नहीं होगा, ठीक। देन और लास्ट वाला करें। अब लास्ट वाला करने के लिए जो मैंने आपको तरीका बताया था कि जो डेल्टा आर हम ढूंढते हैं वो कौन सा ढूंढते हैं, इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, वो याद रखना है, चुटकी में सवाल हो जाएगा। देखो फोर्थ है आपका VC माइनस VA। अब इसमें प्रॉब्लम ये है कि इसमें थीटा 0 या 180 नहीं बन रहा है, देखो VC माइनस VA मतलब इसका और इसके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस तुमको बताना है, ठीक, क्या बताना है, VC माइनस VA। तो आप पहले फॉर्मूले वाइज निकालें, फॉर्मूले वाइज निकालने में ना बहुत दिक्कत होगी इसमें आपको। देखो जैसे आप लिखोगे ऐसे माइनस E डॉट डेल्टा आर। अब मैंने आपसे क्या कहा था, मैंने कहा था इलेक्ट्रिक फील्ड जिस डायरेक्शन में हो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर उसी डायरेक्शन का बेटा लेते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड जिस डायरेक्शन में हो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर उसी की डायरेक्शन लेते हैं। देखो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन था, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इसी डायरेक्शन था, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे थे, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इधर था, लेकिन एक्सिस तो सेम ही थी, पहले भी एक्स एक्सिस थी, अभी भी एक्स था, यहाँ पर एक्स था, वाई तो मैंने किया नहीं था, तो जो E है, E जिस डायरेक्शन में हो डेल्टा आर उसी डायरेक्शन की आप लिया करो। अब जरा बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी, ऐसी तो है भाई, ए और सी के बीच में निकालना है तो डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड की तो यही होगी, इसको ऐसे लिखा करो सीधे E, सीधे, कोई कंफ्यूजन नहीं, ठीक। अच्छा डेल्टा मतलब क्या, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, तो
ए और सी के बीच का डिस्प्लेसमेंट अगर निकालोगे तो इसके बीच का इलेक्ट्रिक, देखो ये है, इन दोनों के बीच का इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट यही तो है, ये इतना। क्योंकि अभी जब जो फॉर्मूला आपको बताया था, अगर आप वाई एक्सिस के लॉन्ग डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे तो वहां फॉर्मूले में क्या आएगा, देखो इस फॉर्मूले में क्या आएगा, ई एक्स आई कैप डॉट डेल्टा आर तुम निकालोगे क्या, डी एक्स आई कैप प्लस डी वाई जे कैप, यही लिखोगे। अब जब डॉट, भाई देखो डेल्टा आर इसमें क्या है, देखो एक्स एक्सिस के लॉन्ग में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, वाई एक्सिस के लॉन्ग में डिस्प्लेसमेंट हो, तभी तो सी पे पहुंचोगे। अब यहाँ जब डॉट प्रोडक्ट सॉल्व करोगे तो डॉट प्रोडक्ट तो केवल इसी दो का मिलेगा, इसका डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, आई डॉट जे क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, कोई मतलब नहीं बनता उसको सॉल्व करने का। ठीक है, इसलिए मैंने आपको सिखाया था कि डेल्टा आर किसकी डायरेक्शन में, इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, तो डायरेक्शन के इलेक्ट्रिक फील्ड में 1 मीटर तो डेल्टा आर है, यानी कितना, ई इंटू डेल्टा आर, यानी क्या 1 मीटर। वैल्यू पुट कर दो, आगे माइनस ऐसा रहने दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, थीटा फीटा निकालने की कुछ जरूरत नहीं। कितना आएगा दे दूं, फोर्थ का आंसर आ जाएगा VC माइनस VA इज व्हाट, माइनस 20। बात खत्म। अब अगर नहीं है तो चाहो तो आप इसको लंबे चौड़े विधि से थीटा उटा निकाल के भी देख सकते हो, आंसर वही आएगा। देखो अगर आप एंगल के हिसाब से करना चाहो तो VC माइनस VA इज इक्वल्स टू माइनस E डेल्टा आर कॉस थीटा। अब देखो इलेक्ट्रिक फील्ड ये है, डेल्टा आर ये है, तो ये एंगल कितना होगा, 45 डिग्री होगा कि नहीं होगा, कॉस 45 ही होगा। देखो ये स्क्वायर है, ठीक, तो थीटा कितना बन रहा है, कॉस 45 डिग्री। वैल्यू पुट करो, VC माइनस VA इज इक्वल्स टू माइनस 20, डेल्टा आर कितना बेटा, √2 और कॉस 45 1 बाई √2 से √2 कट गया, कितना आ गया, माइनस 20 वोल्ट। तो चाहे ऐसा सवाल लगाओ पूरा, मतलब वैल्यूज वगैरह पुट करो, या डायरेक्ट इतना याद रखना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड कौन सी, सॉरी डेल्टा आर कौन सा, इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, खट से सवाल आपका तैयार हो जाएगा। ठीक, तो ये चारों सवाल कर लीजिए, ए बी सी डी, चारों के चारों आंसर आपको याद रखना कैसे लगाना है। ठीक, अब इस पे और क्वेश्चन आएगा, मजेदार क्वेश्चन, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है, अभी करा रहे हैं उसको भी। इस पे 2 क्वेश्चन और करते हैं। क्वेश्चन आपका है एस वर्मा सर की बुक में है, सिंपल सा क्वेश्चन, बहुत टफ क्वेश्चन नहीं। शुरुआत में क्वेश्चन बहुत आसान दे रहा हूँ, पहले क्वेश्चन को समझने की कोशिश करो फिर अटेम्प्ट करना, क्योंकि आधा क्वेश्चन तो उसको समझ के ही हल हो जाता है बेटा। आप सिर्फ न्यूमेरिकल ढूंढते हैं, गिवन क्या है, हाँ ये फॉर्मूला है, उसके पहले जरूरी है फील करो क्वेश्चन क्या कह रहा है। ठीक है, जैसे क्वेश्चन कह रहा है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ 10 न्यूटन पर कूलम एग्जिस्ट इन द वर्टिकल डाउनवर्ड डायरेक्शन, यानी कि कहीं एक ऐसा रीजन है जिस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी है, वर्टिकली डाउनवर्ड्स है, ये ऐसी नीचे की तरफ है। ठीक, और इस इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड तुमको दिया गया है 10 न्यूटन पर कूलम। नाउ फाइंड द इंक्रीज इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एज वन गोज अप थ्रू अ हाइट ऑफ 50 सेंटीमीटर। अब अगर इस इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई बॉडी है या ऑब्जेक्ट है जो 50 सेंटीमीटर की हाइट पर चल रही है, तो बताना है पोटेंशियल कितना बढ़ जाएगा उसका। अब देखो एक आंसर यही बता दिया गया, यानी साइन के लिए परेशान नहीं होना है ना, साइन कैसा आने वाला है, प्लस आने वाला है, क्योंकि इंक्रीज इन पोटेंशियल हो रहा है। ठीक, कैसा जा रहा है, गोज अप थ्रू अ हाइट ऑफ 50 सेंटीमीटर, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर कितनी हाइट तक, 50 इंटू 10 रेज टू द पावर माइनस 2 मीटर की हाइट तक कोई चला जा रहा है, कहां से, ए से बी तक। आपको बताना है इंक्रीज इन पोटेंशियल कितना होगा, तो क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस या इंक्रीज इन पोटेंशियल क्या होता है, डेल्टा वी इज इक्वल टू माइनस ई डॉट डेल्टा आर, तो सॉल्व करो, डेल्टा वी ई पूरे रीजन में कितना है, 10 न्यूटन पर कूलम, यूनिफॉर्म है यानी माइनस 10 डॉट डेल्टा आर कैसा, आप सोचो जरा, नीचे से ऊपर जा रहा है ना, गोज अप, नीचे से ऊपर जा रहे हो, कितनी डिस्टेंस तक जा रहे हो, 50 इंटू 10 की पावर माइनस 2 मीटर तक, 50 इंटू 10 की पावर माइनस 2 मीटर तक ऊपर गया। अच्छा, ई डॉट डेल्टा आर कॉस थीटा होगा ना, ई डेल्टा आर कॉस थीटा, थीटा कितना होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे की तरफ, डेल्टा आर ऊपर की तरफ, थीटा कितना, कॉस 180 कॉस 180 माइनस 1 यानी कितना, सिंपल सा क्वेश्चन था, आंसर क्या आ जाएगा, इफ वोल्ट। ठीक, चेक कर लो, देन कॉन्सेप्ट से भी लगा सकते हो, कैसे, सिंपल मल्टीप्लिकेशन करो, डेल्टा वी इज इक्वल्स टू ई डॉट डेल्टा आर, में कुछ करना नहीं, ई डेल्टा आर निकालो, उसके बाद प्लस माइनस अपने तरफ से हो जाएगा। ई कितना बेटा 20, डेल्टा आर कितना, सॉरी ई कितना 10, डेल्टा आर कितना 50 सेंटीमीटर दिया गया था,
यानी कि 50 इंटू 10⁻⁻2 मीटर, यानी क्या आ जाएगा 5 वोल्ट आया। अब प्लस या माइनस, तो जरा सोचो नीचे से ऊपर जा रहा हो, नीचे से ऊपर जा रहे हो, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है, देखो नीचे की तरफ है ना। मतलब अगर इलेक्ट्रिक, मैंने आपसे क्या कहता है अभी, मैंने आपको जब वो डेफिनेशन बताई सिग्निफिकेंट, दोनों चीज बताई थी। इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल घटता है और अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल बढ़ता है। मतलब आप अपोजिट टू द पोटेंशियल जा रहे हो, मतलब ऊपर जाओगे तो पोटेंशियल क्या होगा, बढ़ेगा, मतलब पॉजिटिव आएगा, बात ही खत्म हो गई। और वैसे भी केस दे दिया गया था, क्या होने वाला, पोटेंशियल बढ़ने वाला है। सवाल समझ में आया? प्लस 5 वोल्ट तरीका आप कोई भी यूज कर सकते हैं सॉल्व करने के लिए, क्वेश्चन को कंप्लीट कर लीजिए। अगला सवाल देखें। बढ़िया क्वेश्चन है आपका। क्या है सर, आपको तो हर सवाल बढ़िया ही लगता है, जिसको करना है उसको पता है। करो भाई करो, बाबा रामदेव कहते हैं करने से होता है योगा। चलो तो देखो, एन इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ 20 न्यूटन पर कूलम एग्जिस्ट अलोंग द एक्स एक्सिस इन स्पेस। कोई एक स्पेस है, उस स्पेस में एक इलेक्ट्रिक फील्ड है जिसकी वैल्यू तुमको दी गई है 20 न्यूटन पर कूलम, बट कॉन्स्ट्रेंट क्या किया गया बेटा, केवल कैसी है, एक्स एक्सिस। याद रखना वरना सवाल बहुत झमेले वाला होने वाला है। इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है, केवल एक्स एक्सिस, मतलब यूनिफॉर्म है। कैलकुलेट द पोटेंशियल डिफरेंस VB माइनस VA वेयर द पॉइंट्स A एंड B आर गिवन। मतलब ये मान लो पूरा कोई स्पेस है ऐसे पूरा, ठीक, कोई भी स्पेस मान लो, ये मान लो ओरिजिन उसका, दे दें, ये ओरिजिन O है, ठीक। A कहाँ है 0,0 और B कहाँ है 4,2 पर, तो ये हो गया भाई आपका A, ठीक, और B 4,2 है। चलो 1 2 3 4 कहीं ले लो, ये हो गया क्या 4 और 2 यहां कहीं आ जाएगी, ये हो गया B आपका क्या 4,2। आपको VB क्या पता, VB माइनस VA, यानी यहाँ के पोटेंशियल मान लो VB है और यहाँ का पोटेंशियल मान लो VA है। ये हो गया तुम्हारा क्या डेल्टा R, और बताना है कितना भैया पोटेंशियल वगैरह होगा, इन दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा। अब अगर इसको उस कॉन्सेप्ट से याद रखोगे ना, थीटा निकालने, ये करें वो करें, बहुत झमेला हो जाता है। इसलिए वो कॉन्सेप्ट जो मैंने आपको बताया तो उसको याद रखना है। देखो कैसे लगाओगे, हम लिखेंगे बेटा डेल्टा V इज इक्वल्स टू माइनस E डॉट डेल्टा R। मैंने क्या सिखाया था कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है किसी एक एक्सिस के लॉन्ग है, तो उसी एक्सिस के लॉन्ग जो डिस्प्लेसमेंट हो वो ले लिया करो। तो इलेक्ट्रिक फील्ड किस एक्सिस के लॉन्ग है, कहा गया ना एक्स एक्सिस, मतलब ऐसी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी हर जगह एक्स एक्सिस के लॉन्ग। तो हमें जब VB माइनस VA पता करना है, यानी डेल्टा V पता करना है, हम क्या करेंगे, डेल्टा V इज इक्वल टू माइनस E की जगह क्या रखोगे, कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड दी गई, 20, और डेल्टा R मतलब कौन सा, इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वाला। तो ये बताओ A से B के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट यही इतना हो रहा है, और ये डिस्प्लेसमेंट कितना दिया गया था, ये B कोऑर्डिनेट ही तो होगा, यहां से आता कितना कहते हैं 4, यानी डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया 4, बात ही खत्म, इंटू 4, आंसर कितना जाएगा -80 वोल्ट, बात खत्म। और प्लस माइनस में कंफ्यूजन हो, गलत तो नहीं निकाला, तो उसको भी देख लो बेटा। VB माइनस VA पता करना था ना, VB माइनस VA इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल क्या होता है, कम हो जाता है। तो जब इधर जा रहे हो तो पोटेंशियल एट B क्या होगा, कम होगा पोटेंशियल एट A से, क्योंकि B कहां पर है, इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। आगे बढ़ोगे यहाँ पोटेंशियल कम, यहाँ पोटेंशियल था, छोटे में से बड़ा माइनस करो, वैल्यू क्या आ रही, नेगेटिव आ रही है। आंसर बिल्कुल सही आपका, सिंपल सा क्वेश्चन। अब इसमें अगर वो सब कॉन्सेप्ट याद करोगे जैसे नॉर्मली आप लोग बुक्स में कर दिया जाता है, करते हैं, तो बड़ा कंफ्यूजन होती है, बहुत परेशान हो जाएंगे कि इसका थीटा निकालें। अब इसका थीटा निकालने के लिए बैठ के पूरा इसको बनाओ, फिर tan थीटा निकालो, बहुत झमेला है भाई। नंबर लेना है, बोर्ड में हो या कंपटीशन में हो, टाइम बहुत कम है, टाइम बचाया करो। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन वाला पोजीशन वेक्टर लिया, खट से वैल्यू रख के सॉल्व करके आंसर निकाला। अब ऐसे सारे करो। चलो फिर कहा जा रहा है 4,2 और 6,5 पर हो, मतलब क्या हुआ, फिर से डायग्राम बनाया जाए। चलो ये समझ में आ गया ना, -80 वोल्ट। चलो अब कह रहा है 4,2 पर, मतलब मान लो ये कहीं है 4,2, ये है A और B कहाँ है 6,5 पर। तो यार ऐसे करो, ये ओरिजिन लो, पहले पूरा डायग्राम बनाया करो भाई। ये गए 4, ये गए 2, ये हो गया क्या A, कितना बेटा 4,2। अब 6,5 मतलब ओरिजिन से 4 यहां तक था, 2 और आ गया 6 और 5 यहाँ कहीं आ गया, ये हो गया B 6,5। यहाँ का पोटेंशियल VA, यहाँ का पोटेंशियल VB पता करना है आपको, VB माइनस VA। यहाँ और यहाँ के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, ठीक। ट्रिक वही याद रखना है आपको, क्या सिखाया था मैंने आपसे, कहा
डेल्टा वी इज इक्वल टू माइनस ई डॉट डेल्टा आर। इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है? अभी भी 20 न्यूटन पर कूलम है और कैसी? एक्स एक्सिस के लॉन्ग। बात खत्म। इसको लिखा सीधे -20, मतलब माइनस है इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 20। डेल्टा आर कौन सा? इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स एक्सिस के लॉन्ग है तो केवल एक्स एक्सिस के लॉन्ग है। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ले लो। तो ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हमको नहीं निकालनी, क्योंकि इसको निकालने में बहुत प्रॉब्लम होगी। हम क्या करने, क्या सीखा आपको? डेल्टा आर किसकी डायरेक्शन में? इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसी ही तो है, यही वाली। तो ये डिस्प्लेसमेंट कितना होगा भाई? निकाल लेते हैं, डेल्टा आर हो जाएगा। अब ये डिस्प्लेसमेंट कैसे पता चलेगा? एक्स एक्सिस के लॉन्ग कितना आ गया देखो 6, यहाँ पर एक्स कोऑर्डिनेट कितना है 6 है, यहाँ पे एक्स कोऑर्डिनेट कितना है 4, 6 - 4 कितना आएगा 2 आएगा। डायरेक्टली भी देख सकते थे, मैं आपको ऊपर निकाल दिखा दिया। 20 × 2 यानी कितना? -40। अब प्लस माइनस सही है गलत वो देख लो। इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल घट जाता है, यानी वी भी छोटा होगा, वी बड़ा होगा। छोटे में से बड़ा माइनस करो तो वैल्यू कैसी आएगी? नेगेटिव आएगी। मतलब बिल्कुल सही है, -40 वोल्ट। ठीक। थर्ड देखो, देन चलो थर्ड देखो क्या कह रहा है भाई। सारे सवाल निकल जाएंगे अगर वैसे चाहोगे। थीटा निकालो, ये निकालो, वो निकालो, दुनिया भर का अगड़म बगड़म करो तब भी निकलेगा। 2 मिनट के सवाल 10 मिनट क्यों देना यार? 2 मिनट देके आगे निकलो। थर्ड देखो 0,0 6,5 ओरिजिन पर ही फिर बैठा हुआ 0,0 ये हो गया a 6 5 ये हो गया 6,5 कौन बैठा है यहाँ पर? b पर। इनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस तुमको पता करना है। तो फिर वही लिखोगे डेल्टा v यानी क्या? vb - v8 इज इक्वल टू माइनस ई डॉट डेल्टा आर। ई कितना बेटा? अभी भी वही 20 सड़ा हुआ बैठा हुआ है, चेंज नहीं हो रहा है, यूनिफॉर्म है। डेल्टा आर कितना है? तो डेल्टा आर वैसे ही है, लेकिन हमको इसको निकालना ही नहीं है। हम नहीं निकालेंगे इतना लंबा पाइथागोरस थ्योरम लगाने, क्योंकि पाइथागोरस लगाने थीटा भी तो ढूंढना पड़ेगा। cos थीटा कितना है? सिर्फ यही थोड़ी है कि इसको निकाल दिया। देखो प्रॉब्लम क्या है, ई डेल्टा आर cos थीटा ऐसे सवालों में सॉल्व करने में 2 प्रॉब्लम है। अगर थीटा 0 180 आ गए तब तो ऐसा लगा लिया करो, अगर नहीं है तो मत सॉल्व किया करो। इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड डेल्टा आर ढूंढो, खट से मल्टीप्लाई करो, क्योंकि ऐसे में तुमको ये निकालना पड़ेगा पहले और फिर ये भी ढूंढना पड़ेगा थीटा कितना है। बिना थीटा के वैल्यू कैसे सॉल्व करेगा? नहीं होगा सॉल्व। ठीक है, तो मत किया करो ये सब। इधर हार्ड वर्किंग वाले काम नहीं करना ना, स्मार्ट वर्क बनना है, स्मार्ट वर्कर बनना है। चलो डेल्टा आर कितना? एक्स की डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे ही तो है, तो इस डायरेक्शन में कितना डिस्प्लेसमेंट हो रहा है? 6 मीटर मल्टीप्लाइड बाय 6, आंसर कितना? -120 वोल्ट। डायरेक्शन अभी भी नेगेटिव है, क्योंकि यहाँ पोटेंशियल कम होगा, यहाँ पोटेंशियल ज्यादा होगा। क्यों? क्योंकि इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल क्या होता है? घट जाता है। ये छोटा है, ये बड़ा, छोटे में बड़ा माइनस की वैल्यू क्या है? -120। देन लिख डाली तीनों एक बार। तो इतने आपको यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में पढ़ने हैं कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल के बीच जो रिलेशन, इसमें सवाल कैसे निकालते हैं। अभी तक वो क्या कर रहे थे? इलेक्ट्रिक फील्ड दे दी जा रही थी और उसकी मदद से क्या निकाल लेते? पोटेंशियल डिफरेंस या पोटेंशियल। कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड थी? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड थी। अब हम नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लेंगे, मतलब वो कार्टेशियन वाले वाला है, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स के लॉन्ग भी होगी, वाई के लॉन्ग भी होगी, जेड के लॉन्ग होगी। डिस्प्लेसमेंट एक्स के लॉन्ग भी हो सकता है, वाई के लॉन्ग भी हो सकता है और जेड के लॉन्ग भी हो सकता है। उसमें कैसे निकालेंगे? अगर इलेक्ट्रिक फील्ड दी गई तो पोटेंशियल कैसे निकाला जाए? ठीक, उसमें 2 तरीके के सवाल पढ़ना है। एक कि इलेक्ट्रिक फील्ड से पोटेंशियल निकालेंगे, फिर पढ़ेंगे पोटेंशियल से इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकलेगी नॉन यूनिफॉर्म के केस में। और दोनों सवाल बहुत इंपॉर्टेंट बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है कॉम्पिटिशन और बोर्ड दोनों के लिए। ठीक, करा देते हैं उसको भी।